शरण्यं प्रत्यार्तेऽहं प्रणतपान भवाब्धिपूतं श्रीवन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरा बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् श्रीगौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी परपथं भज विश्वनाथम्। श्रीनारायणं समारम्भाम् शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। यं प्रव्रजन्तमपेतकृत्यं द्वैपायनो बृहकातरयाजुभावो पुत्रयति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। आर्गन थोड़ा तेज करें। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हाथ जोड़ विनती करूं धरूं चरण में शीश ज्ञान भक्ति मोहि दीजियो परम पिता जगदीश। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, क्षीरापति महारानी की जय। आरार्तित्यम हम सभी लोग श्रद्धा भक्ति के साथ यह भागवत की कथा श्रवण करें, आरती करें। सभी लोग मिलकर आरती उतारें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलतायकाये कपालमाला शशिशेखराय पीछे देखते रहो दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोले भागवत महापुराण की श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से उबारती। पापियों को पाप से 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 पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत कृष्ण कन्हैया लाल की। पापियों को पाप से उबारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ज्योति जगाने वाला जगाने वाला। श्री सुख करनी ये दुख हरणी ये दुख करनी ये दुख हरणी। ये मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत
भगवान की आरती, पापियों को पाप से उबारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से उबारती। यह मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सन्मार्ग बताने वाला, को बताने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल, वाह क्या बात है, बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये दुख हरणी ये दुख हरणी। सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही। ये शिव महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। से भागवत भगवान के आरती, पापियों को पाप से आरती। से भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है आरती। से भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से उबारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से उबारती। जले न शिखले करणं देवो शांतिं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति सामा शांतिरेधि जतो जतः शमे हसे ततनो अभयं कुरु शमना कुरु प्रजा मिन्वा सुभ्या शांत भवतु। श्रीमंत्र पुष्पांजलि। बैठे सभी लोग विराजमान हूँ। उसको जूम करके पास में लगा, जूम पास में लगा। बैठे सभी लोग आसन ग्रहण करें। लीजिए, अपने मन और वाणी को पवित्र बनाने के लिए इस तरफ कर दो। बैठे विराजमान हूँ। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय हरिनाम संकीर्तन करें। इसके पश्चात यह भागवत की कथा प्रारंभ होगी। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद हरि बोल। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोविंद काली बगे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। करुणा करुणा वर्णाले भक्त वांछल कल्पतरु प्रणतवत पीतांबर धारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण स्वरों को देने वाली वीणा को बजाने वाली मां शारदा सरस्वती के चरणों में बारंबार प्रणाम। नगर की अधिष्ठात्र देवी मां खीरापति के चरणों में बारंबार प्रणाम। अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। देवादिदेव महादेव भूत भावन औगणदानी भगवान सदाशिव माता पार्वती के चरणों में बारंबार प्रणाम। जिस भूमि पर यह कथा चल रही है ऐसी पावन पवित्र भूमि, ऐसी पवित्र पावन भूमि धर्म नगरी तपोनिष्ठ भूमि ऐसी डोंगर गांव की धरा को बारंबार प्रणाम। आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। आइए कल की कथा के प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया। सूजी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों को कहते हैं ऋषियों, भक्ति ज्ञान वैराग्य इत्यादि की कथा श्रवण कराई। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा, धुंधकारी के मोक्ष की कथा यहाँ पर श्रवण हुई। गौकर्ण उपाख्यान भागवत की कथा में आगे चल के महाराज परीक्षित के जन्म की कथा प्रारंभ होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। परीक्षित जी महाराज जिनकी कथा कल संक्षिप्त में बतलाई थी, भरत वंश शकुंतला नंदन भरत। इतिहास में 3 भरत हुए, 3 भरत, और तीनों भरत के नाम से इस धरा भूमि का नाम भी भारत देश पड़ गया। बोले भारत भूमि की, भारत माता की। जिन भरत के नाम से इस धरा का नाम, इस देश का नाम, इस राष्ट्र का नाम भारत पड़ गया। पहला शकुंतला नंदन भरत, बचपन में शेर के साथ खेलते थे, सिंह के साथ, बड़े वीर थे। दूसरे भरत महाराज राम के छोटे भाई जो थे भरत, छोटे भाई राम जी के छोटे भाई भरत जी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भरत जी महाराज। रामायण में उल्लेख आता है जब राम जी को वनवास मिला, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। मांगा हूं एक भरत कर टीका, दूसर बर मांगा हूं भावत जी का। रामायण में उल्लेख आया है बालकांड में। माता कैकेयी ने यह बात स्पष्ट शब्दों में कही है, पहला वरदान भरत को राज्य और राम को वनवास। लेकिन इतना होने के बाद भी भरत जी महाराज ने राम के आसन पर बैठे नहीं 14 वर्ष तक। तो शासन किसने किया? शासन कैसे चला होगा? जिस देश का राजा राजगद्दी पे न बैठे, सिंहासन पे न विराजमान हो, राजा अगर सिंहासन पे विराजमान न हो तो राजपाट कैसे चलेगा? ये इतिहास है। बिना राजा के भी राजपाट चल गया। ये राम का राज्य है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये राम के राज्य की बात है। भरत जी महाराज, वो सुंदर बात आती यहाँ पर, शीश पे खड़ा और अखियन में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा और नैनन में पानी, शीश पे खड़ा और नैनन में पानी, राम भक्त
भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। प्यारे, इस प्रकार जब राम को वनवास मिला, राम जी को जब वनवास मिला ना, उस समय राम जी की जो पावड़ी थी, चट पावड़ी, चरण पादुका, भरत जी महाराज चित्रकूट से लौट रहे, चरण पादुका लेकर सिर पर लेकर चले जा रहे हो, चरण पादुका सिंहासन के पास रख दी। 14 वर्ष चरण पादुका की संरक्षण में ही राज हुआ। जिसके चरण इतने निर्मल हो, कोमल हो, वो कितना कोमल होगा। जिसकी चरण पादुका में इतना तेज है, मात्र चरण पादुका में, अगर वो साक्षात आ जाए तो क्या हो जाएगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ कहने का मतलब जो कथा चल रही है ना, भरत का प्रसंग, शकुंतला नंदन भरत, महाराज श्री राम के भाई भरत, और एक हुए जड़ भरत, जड़ भरत जी महाराज। राम की चिड़ैया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़ैया भर भर पेट, ये जड़ भरत जी की कथा। ये तीनों जो भरत थे ना, इनके नाम से इस भूमि का नाम पड़ा भारत देश। ये भूमि का नाम पड़ गया भारत वर्ष, ये भारत वर्ष है। इस भारत वर्ष में एक से एक तपस्वी, एक से एक बड़े बड़े महात्मा, साधु संत, बड़े बड़े तपस्वी, ध्यानी, ज्ञानी, योगी, जपी तपी, अत्रि, अंगरा, भृगु, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त, कृति, मरीचि, दुर्वासा, च्यवन, क्रतु इत्यादि बड़े बड़े महात्माओं ने जन्म लिया। महाराज परीक्षित के जन्म की कथा यहाँ पर आ रही है। गंगा पुत्र भीष्म, जिनकी बात कल संक्षिप्त कथा में आपको श्रवण कराई। गंगा पुत्र भीष्म, शांतनु माता गंगा, इनसे 7 पुत्र हुए। माता गंगा जितने पुत्र जन्म लेते उनको गंगा नदी में ले जाकर उनको डुबो देती, मार डालती। एक पुत्र बस बचा था। ये पुत्र जो बचा ना, शांतनु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, इसको मैं अपने साथ में रखूंगा। ये पुत्र जो था, इसका नाम पड़ा देवव्रत। आगे चल के ये जो बड़ा हुआ ना, इसका नाम भीष्म पड़ा। इसने भीष्म प्रतिज्ञा ले ली, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का वास्तविक नाम है देवव्रत। देवव्रत इनका नाम पड़ा। इनकी भी पूर्व जन्म की कथा है। हे स्वर्गादि ऋषियों, बड़े ध्यान से सुनो। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। एक बार की बात है, ये 7 जो गंगा जल में, गंगा माई ने पुत्रों को जल में भिगो कर, जल में डुबो कर इनको मार डाला। आखिर ये थे कौन? ये कहां से आए? ये कौन थे? ऋषियों, ये जो थे ना, ये 7 और सबको मार डाला, केवल देवव्रत पितामह भीष्म को क्यों छोड़ा? ये जीवित क्यों रहे? त्रेता के समय की बात है। एक बार वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में एक गौ माता रहा करती थी। वो गौ माता दीपक को थोड़ा ध्यान दें, व्यवस्थाओं को ध्यान दें। थोड़े पीछे बजाओ, जहां इसको मिला के। बैठ जाएं। आगे चल के त्रेता के युग की बात है। त्रेता समय में महात्मा वशिष्ठ, जिनकी पत्नी का नाम है अरुंधति, अरुंधति माता अरुंधति, महात्मा वशिष्ठ, जो वशिष्ठ सूर्य कुल के गुरु हुए, ऋग्वेद के 10वें मंडल के ज्ञाता हुए। अश्युता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पाव मामी ध्वजानाम आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कृत दर्पणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दता ब्रजत ब्रह्म लोकम। ऋग्वेद 4 वेद का मूल सूत्र है। ये 4 वेद इसी श्लोक में, इसी ऋचा में इनका प्रादुर्भाव हुआ, प्रागट्य भाव हुआ है। इन 4 वेदों में 4 वेद कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेदों का मूल सूत्र है। ये कौन सा? अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमामि ध्वजानाम आयुः प्राणाम प्रजाम पशुम।
अश्युता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमामि ध्वजानाम आयो प्राणाम प्रदाम पशुम। वेदों का सूत्र है ये प्यारे। 10वें मंडल के ऋग्वेद के 10वें मंडल के मंत्र दृष्टा थे वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में माने गए। वशिष्ठ जी 10 मानस पुत्रों में इनकी गणना आती है। नीचे बजाओ ना। 10 मानस पुत्रों में इनकी गणना आती प्यारे। वशिष्ठ जी महाराज के पास आश्रम में एक सुंदर सा आश्रम था। उस आश्रम में एक सुंदर एक गौ माता रहा करती जिसका नाम था नंदिनी गौ। नंदिनी गौ जिसका नाम पड़ा, वो नंदिनी गौ का एक सुंदर सा एक छोटा सा बछड़ा था। एक दिन देवलोक से ये वसु जो थी ना, जो गंगा माई के जो पुत्र थे जो मर गए थे, इनके पूर्व जन्म की कथा चल रही। भीष्म पितामह का पूर्व जन्म क्या था? भीष्म पितामह पूर्व जन्म में कौन थे? भीष्म पितामह अपने पहले जन्म में आखिर इनको एक श्राप क्यों मिला? ये बड़ी गूढ़ कथा है। सूजी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषियों कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो। ये 7 जो वसु थे ना, धाता विधाता अंतरिक्ष शांति इत्यादि, ये 7 जो वसु हैं, इन्हीं के नाम से शांति पाठ बना है। द्योः शांति रंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोखदयः शांति वनस्पत्याः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति सामा शांति रेधि यतो यतः समेहसे ततो नो अभयम कुरु। ये शांति पाठ किसका है? ये वसुओं की स्मरण किया जाता है। पंडित जी कोई पूजन करें, आरती करें, उसके बाद शांति पाठ करते हैं। द्योः शांति, भाई शांति। उससे क्या रहता है? मन में, क्रम में, वचन में, वाणी में, नेत्रों में, चक्षु में, हृदय में। नेत्रियो चक्षुरोर मस्तु कर्णयो श्रोतियो मस्तु। वेदांत कहता है, वेद कहता है, उपनिषद कहता है, जिससे नेत्र देखने से नेत्र पवित्र हो जाए। नेत्रयोर चक्षुरोर मस्तु, जो देखने के लायक हो, जो सुनने के लायक हो। श्रोतियो श्रवण मस्तु, श्रवण के योग्य हो। उसके पूजन पाठ में ये मंत्र का उच्चारण होता है। प्यारे आगे चल के यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात आ रही है। 7 वसु जो है ना, वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में पहुंच गए और आश्रम में जाकर इन 7 वसु की पत्नियां थी। वसुओं के सबसे बड़े भाई का नाम है ध्यव। ध्यव नामक वसु, ध्यव नामक वसु की जो पत्नी थी, वो देवी को जैसे ही वशिष्ठ जी का आश्रम देखा, आश्रम देखने के बाद ध्यव नामक वसु की पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, हे पतिदेव, महात्मा वशिष्ठ के यहाँ तो बड़ी सुंदर गाय है, और गाय तो सुंदर है, लेकिन उससे सुंदर इसका बछड़ा भी है। ये गाय हमारे यहाँ जाए, हमारे नगरी में ये गाय रहे। ध्यव नामक वसु कहने लगे, देवी अगर तुम चाहे तो ये हमारे नगर में रहे ना। इस गैया को अपन ले जाते गौ माता को। तभी नंदिनी गौ ने नया नवजात बछड़े को जन्म दिया था। वशिष्ठ जी महाराज आश्रम में नहीं थे। माता अरुंधति कहने लगी, अरे हे वसु, तुम ऐसा करो, वशिष्ठ जी आए, उनसे आज्ञा मांग लेना और ये गौ माता को ले जाना। लेकिन ये जबरदस्ती गौ माता को आश्रम से ले गए, जबरदस्ती ले गए। गौ माता रमा रही है, विलाप कर रही है, रुदन कर रही है, अरे भैया मेरा जो पुत्र है, मेरा जो बछड़ा है, वो भूख से मर जाएगा। लेकिन इनमें मन में दया नहीं आई और विधि का विधान ऐसा हुआ, वो बछड़ा भी विलाप में ही, भूख में ही मर गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उन्हें नंदिनी गौ ने, नंदिनी जो गौ थी, जिसके पास में बैठ जाने से विश्वामित्र जी महाराज गए थे, पूरे राज का भोजन करा दिया। विश्वामित्र जी महाराज के मन में भी आ गई, बताओ, पूरे सैनिक, पहरेदार, रथ, हाथी, सारथी इत्यादि सबका भोजन पकवान हो गया। ये गौ तो बड़ी तेजस्वी है, ये बड़ी तेजस्वी गौ है, ये वही गौ है नंदिनी गौ। इसी गौ को वसु ले जा रहे हैं। गौ माता कह रही, हे वसु, पहले मैं अपने बछड़े को दुग्ध पान करा दूं, इसके बाद ले जाना तो बछड़े सहित ले जाओ। घसीटते हुए ले गए। अंत में क्या हुआ? गौ माता ने श्राप दे दिया, जिस प्रकार मेरा बछड़ा भूख प्यास से तड़प तड़प के मरा है, तुम्हारा जन्म होगा, जन्म से संसार नहीं देख पाओगे और तुम्हारा मरण हो जाएगा। और ये ध्यव नामक वसु तुमको मना करने के बाद भी
तुमने जबरदस्ती मेरे को ले गए, तुम्हारी पत्नी की बात में लगकर तुम जिंदा तो रहोगे, लेकिन जिंदा में मरे समान रहोगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये ध्यो नामक वसु कौन है? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह है ये ध्यो वसु। भीष्म पितामह बताओ जिंदा तो है, जब से जन्म लिया पूरे भैया मर गए इनके साथ ही। गंगा मैया ने पूरे बालकों को, जितने पुत्र जन्म लिए, माता गंगा ने पूरों को जल में डुबो के मार डाला। एक का जन्म नहीं, एक अंतिम में बचे ये ध्यो नामक वसु जिंदा तो रहे, लेकिन जीवन भर इनको पीड़ा रही, तकलीफ रही, एकांत अकेलापन महसूस किया इनने। महाराज यहाँ पर परीक्षित के जन्म की कथा महाभारत की कथा आती है। भरत जी महाराज चित्रांगद विचित्र वीर्य इत्यादि काशीराज की कन्या अंबा अंबिका अंबालिका का स्वयंवर हुआ। अंबिका अंबालिका का विवाह चित्रांगद विचित्र वीर्य के साथ कर दिया। और अंबा जो थी उनके मन में विचार आया भीष्म पितामह के प्रति मैं भीष्म पितामह से वर्ण करूंगी, लेकिन कारणवश भीष्म पितामह ने कहा हे देवी मैं अभी भीष्म प्रतिज्ञा लिया हूं, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, जीवन भर मैं विवाह नहीं करूंगा। उसी कारण देवी का श्राप बन गया। वही देवी शिखंडी बन के आ गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाभारत के युद्ध में रथ के सामने शिखंडी बन के खड़ी थी वो देवी, आधा नर आधा पुरुष। उस देवी का श्राप लगा था। तो भीष्म पितामह की कथा यहाँ पर आ रही है। कल कथा भीष्म पितामह की सुनाए थे महाभारत की कथा। सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों कहते हैं ऋषियों आगे चल के क्या होता है। भीष्म पितामह एक इनके श्राप की इतिमति रूप कल्पता तृष्णा भगवती सात्यवती पुंगवी विभुम्नि चित्रांगत विचित्र वीर इत्यादि का अल्प काल में ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कारण क्या हुआ? अंबिका अंबालिका जो हैं व्यास जी की कृपा से इनके पास 2 पुत्रों का जन्म हुआ, पांडु और धृतराष्ट्र। पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। पांडु जन्म से अंधे हुए, धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हुए। पांडु कौन थे? रोगी थे, रोग कलेश था उनको, कुष्ठ रोग थे। पांडु की 2 पत्नियां हुई, कुंती और माद्री। कुंती और कौन? माद्री। पांडु की 2 पत्नियां हो गई, कुंती और माद्री। धृतराष्ट्र की गांधारी, गांधार देश के राजा जो थे महारानी गांधारी के साथ, राजकुमारी गांधारी के साथ विवाह हुआ। उस समय मामा शकुनी जो थे, शकुनी ने कहा हे पिताजी मेरी बहन का विवाह एक अंधे के साथ कर रहे हो। मना किया था लेकिन कोई नहीं माना, क्योंकि भीष्म पितामह बड़े वीर थे, उनके आगे किसी की चलती नहीं थी। शकुनी ने कहा मैं भी जाऊंगा जीजा जी के घर, मैं वहीं रहूंगा। शकुनी चले गए, आ गए। शकुनी ने प्रतिज्ञा ले ली। जब रिश्ता बन रहा था तभी मैंने कहा था, लेकिन मेरी बात कोई नहीं माना। मैं भी इस कुल का विनाश कर दूंगा। शकुनी के अंदर की मन की बात थी, मन के अंदर की बात है शकुनी की। मैं इस कुल का सर्वनाश कर दूंगा जिनके घर में दिया न बाती। अभिमान में 3 गए, हारमोनियम तेज करो। अभिमान में 3 गए, कुल गौरव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। अभिमान में 3 गए, कुल गौरव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। प्यारे, जिनके हृदय में अभिमान का अंकुर फूट गया उनका विनाश धीरे धीरे उनका विनाश ही हो गया, सर्वनाश हो गया। अंत में समझाया, कितने लोगों ने समझाया, लेकिन दुर्योधन को तनक सी बात नहीं आ रही समझ में। शकुनी मामा अपने जीजा जी को ज्ञान दे रहा है, जीजा जी मेरी बात सुनो, ये पांडु पुत्रों को कुछ भी मत देना। ये पांडु है ना, माद्री कुंती है ना, इनके 5 पुत्र हैं, धर्मराज, भीम, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडव हैं और 100 कौरव है। दुशासन, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि ये 100 कौरव है। इनके जन्म की कथा भी बड़ी विचित्र है।
100 कौरव और 5 पांडव। आगे चलते समय हुआ, यहां पर आगे उसने अपनी रचना कर दी। पांडु को श्राप लग गया, जाओ। एक महात्मा ने श्राप दिया कि जिस दिन तुम अपनी पत्नी के साथ संगम करोगे उसी दिन तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। माद्री के साथ इन्होंने संगम किया और पांडु भी क्या हुए, अल्पकाल में मृत्यु को प्राप्त हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब बताओ, पांडु रोग, पांडु के 5 पांडव हुए, पुत्र हुए। धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। धर्मराज युधिष्ठिर जो थे, भीम थे, अर्जुन थे, ये किनके पुत्र हैं? ये माता कुंती के पुत्र हैं। नकुल सहदेव जो हैं दूसरी माता के पुत्र हैं, माद्री के। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 5 पांडव जो हैं अलग अलग देवियों के पुत्र हैं, केवल कुंती है के 5 पांडव नहीं है। बाद में क्या हुआ, देवी माद्री वो भी मृत्यु को प्राप्त हुई, पांडु भी मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद इन बालकों का लालन पालन माता कुंती ने किया। कुंती के 3 पुत्र थे और माद्री के 2 पुत्र थे माद्री के। कुल मिला के 3 2 5 हो गए, 5 पांडव कहलाए। आगे चल के कथा और भी आगे आती है। एक बार की बात है, महाभारत का युद्ध चल रहा है कुरुक्षेत्र की भूमि पर। एक तरफ अक्षोणी सेना, 18 अक्षोणी सेना, कौरवों की 18 अक्षोणी सेना, और पांडवों की, महाराज पांडवों के पास मात्र 11 अक्षोणी सेना है। इतना कम होने, लेकिन पांडवों के साथ भगवान द्वारकाधीश हैं। द्वारकाधीश जिनके साथ भगवान ही चल रहा हो तो उन्हें चिंता किस काम की, बताओ। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हाँ, पाल न बांका होगा जिसका, पाल न बांका होगा जिसके रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 जल थल अगन पवन के नीचे केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल थल अगन पवन के केवल उसकी सत्ता, केवल उसके देख बिना तो दुनिया में न कोई पत्ता, हिल न सका कोई पत्ता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। यानी इस प्रकार जो पांडु जो है, पांडव हैं, इनके साथ भगवान का संग था। भगवान द्वारकाधीश चल रहे थे, रथ पे साक्षात महावीर हनुमंत लाल जी महाराज, जिनके साथ परमात्मा हो उन्हें किसी तकलीफ नहीं होती किसी प्रकार की। तनक सी बात पे इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन चले गए। जैसे इतना सुंदर महल पांडवों का महल बना है, कहीं जल बह रहा है, कभी नदियां बह रही, कहीं ऐसा लग रहा है आग ही लगी लेकिन नहीं लगी। विचित्र महल, जिस महल का नाम पड़ा इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ वर्तमान में कौन सा नगर है? इंद्रप्रस्थ को वर्तमान में दिल्ली कहते हैं, जो देश की राजधानी है। ये पांडवों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ जो पांडवों ने सुंदर से नगर का निर्माण किया था, दिल्ली, जिसको वर्तमान में अभी दिल्ली कहते हैं, इसका पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। और हस्तिनापुर जो नगरी जो थी ना, हरियाणा के पास, वहां पर महाराज कौरवों का वंशावली द्रौपदी जो थी, द्रौपदी माता द्रौपदी जो थी, पांचाल राजा पांचाल जो थे, पांचाल देश के राजा पांचाल नरेश की कन्या, जिनका नाम पांचाली था। पांचाली का मतलब ये नहीं, आदमी अर्थ उल्टा लगाता है।
अरे उनके पिता का नाम पांचाल था ना। पांचाल की राज्य की राजकुमारी जो थी उनका नाम पांचाली पड़ा। द्रौपदी ये यज्ञ से प्रकट हुई, यज्ञ से इनका प्रादुर्भाव हुआ। ये आदि शक्ति हैं, ये भगवती आदि शक्ति। प्यारे दीपक किनारे कर दो ना, ये भगवती आदि शक्ति हैं। महाराज पांडु आगे चल के थोड़ी सी बात पर इस नगर को देखने के बाद मामा शकुनी और दुर्योधन चले जा रहे हैं। आगे देख रहा जल पड़ा हुआ लेकिन जल नहीं। आगे और गए, वहां वास्तव में जल था। ये चले गए, बोले जल नहीं, वो ऐसा ही सरोवर था। पैर जैसे आगे करे दुर्योधन गिर गए, और गिर गए दुर्योधन जल के अंदर कूद पड़े, गिर गए। पैर जैसे आगे बढ़ा दुर्योधन जल के अंदर गिर गए। ऊपर अटारी से द्रौपदी अट्टहास कर रही है, हंसने लगी। अरे अंधे के पुत्र अंधे होते हैं, देखो इसको पानी नहीं दिख रहा है। दुर्योधन ने विचार किया, बताओ इसने मेरे पिता को अंधा क्या दिया? अरे मामा इसने मेरे पिता को अंधा किया, मेरा अपमान कर दिया, मेरे पिता का अपमान कर दिया। शकुनी कहते भांजे समझो, समय स्थिति बल समय करके विचार करो, शांति से चलो, बाद में देखते हैं जो होगा। अभी बलवान पांडव हैं, हम नहीं। जो व्यक्ति समय बल विचार करके, बुद्धि समय बल समय विचारी, समय विचार करके बुद्धि का विचार विवेक लगा के कार्य करता है, वो कभी असफल नहीं होता। वहां से लौट के चले गए। बन गया महाभारत का। पांडवों को चौसर खेलने का आमंत्रण दिया। चौसर खेलने का आमंत्रण चल रहा है। चौसर खेलने में धर्मराज युधिष्ठिर, यहाँ दुर्योधन, मामा शकुनी, भीष्म पितामह इत्यादि विराजमान हैं। चौसर का खेल चल रहा है। दूतम पानम स्त्रिया सूरम यत्र धर्म चतुर्विधा, ये द्रुत क्रीड़ा चल रही है। कहते हैं ना विपरीत बुद्धि विनाश काले। आ गई द्रुत क्रीड़ा। चलते चलते धीरे धीरे सब कुछ हार गए, पूरा राजपाट हार गए। यहां तक कि अपनी पत्नी को तक हार गए, द्रौपदी को। दुशासन केस पकड़ के ले आया द्रौपदी को। द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। द्रौपदी हाथ जोड़ के कह रही भरी सभा में, हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, हे भीष्म पिता, मेरी लाज उड़ रही, मेरी इज्जत बचाओ। मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं। उस भरी सभा में सब नीचा सिर करके बैठे। इस संसार में तमाशा देखने वालों की जगह कमी नहीं। तमाशा देखने वाले 100 में से 101% हो जाएंगे, लेकिन सत्य बोलने वाले बहुत ही कम हैं। सत्य की कीमत नहीं होगी कलयुग में। केवल दिखावा आडंबर ही चलेगा। केवल संसार में मनुष्य की प्रवृत्ति तामसी प्रवृत्ति हो जाएगी। गंदे विचार आएंगे। लोगों को, अपने मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को नीचे गिराने की सोचेगा। उस भरी सभा में द्रौपदी कह रही है, भीष्म पितामह, ये दुशासन मेरी लाज लूट रहा है, मेरे को निर्वस्त्र कर रहा है। आप कुछ तो बोलो। भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब नीचा सिर करे। अब खाए तो है दुर्योधन का धन। दुर्योधन यानी जिसका धन गलत काम से कमाया गया धन, गलत कार्य किया हुआ जो धन है, कमाया गया जो धन है, उसी का नाम दुर्योधन है। उपयोग और दुरुपयोग कहते हैं ना, उपयोग दुरुपयोग, ऐसे ही धन और दुर्योधन। दुरुपयोग से कमाया गया धन, उसी वही दुर्योधन है। हम ही तो दुर्योधन है और कोई थोड़ी है। गलत तरीके से कमाया गया धन, किसी को लूट के, बेईमानी से, छल कपट करके, ब्राह्मण के साथ गलत झूठ बोल के, अपमान करके, वो धन दुर्योधन का हो जाता है। इस भरी सभा में द्रौपदी की लाज प्यारे बचाने वाला कोई नहीं। द्रौपदी ने प्रार्थना की, अब मेरी रक्षा करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। भगवान का ध्यान किया, भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। यहाँ दुशासन साड़ी चीर हरण कर रहा है, निर्वस्त्र कर रहा है। भगवान ने साड़ी बढ़ा दी, इतनी साड़ी बढ़ा दी, दुशासन थक गया खींचते खींचते। द्रौपदी प्रार्थना करने लगी, हे केशव, हे द्वारकाधीश, मेरे प्राणों की, मेरी इज्जत की ये दुशासन मेरे को निर्वस्त्र कर रहा है। केवल संसार में आप ही हो जो मेरी रक्षा कर सकते हो। द्रौपदी भगवान केशव को अपना भाई मानती थी, भैया, राखी बांधती थी। भैया थे ये इनके, क्योंकि कुंती की 2
बहनें थी, कुंती 2 बहनें थी, कुंती और महामारी। कुंती से धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम की उत्पत्ति हुई, जन्म लिया। माद्री से नकुल सहदेव प्रकट हुए। लेकिन कुंती भी 2 बहनें थी। महामारी के पुत्र का नाम था शिशुपाल। वही शिशुपाल महामारी के पुत्र का नाम। एक रिश्ते से ये बुआ, इनका रिश्ता जो था ना, यहाँ से बुआ का लगता था। बुआ कहते थे, माता कुंती को भगवान द्वारकाधीश बुआ मानते थे, और द्रौपदी ने कृष्ण को भगवान द्वारकाधीश को अपना भाई मान लिया, राखी बांधती थी। संकट काल में बहन अपने भाई से रक्षा मांगती है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जग पानी। संसार में जितने हैं सब हमारे भाई हैं। देखने के लिए दृष्टि चाहिए। चश्मा लगाओ, काला वाला लगाओ, काला दिखेगा। सफेद चश्मा लगाओ, सफेद दिखेगा। नीला लगाओ, नीला दिखेगा। पीला लगाओ, पीला दिखेगा। जैसा चश्मा लगाओगे वैसी ही दुनिया तुमको दिखेगी प्यारे। द्रौपदी प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हे गिरधारी, हे कृष्ण, नटवर नंद यशोदा के लाला, नटवर नंद यशोदा के लाला, आकर लाज बचाओ जी मेरी, आके लाज बचाओ जी। नटवर नंद यशोदा के लाला, नटवर नंद यशोदा के लाला, आके लाज बचाओ जी मेरे, आके लाज बचाओ जी। हाँ, द्रौपदी सुता दुष्टों ने घेरी, द्रौपदी सुता द्रौपदी सुता दुष्टों ने घेरी, द्रौपदी सुता दुष्टों ने घेरी, आए नाथ करी ना देरी, आए नाथ करी ना देरी, बनवारी रे गिरधारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे गिरधारी रे, जिनका सहारा नाम रे, दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे गिरधारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे गिरधारी रे, मुझे दुनिया सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। द्रौपदी प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, हे प्रभु द्वारकाधीश, अब मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं। हे प्रभु, हे परमात्मा, पीछे बैठ जा कुर्सी डालते। हे परमात्मा, हे दीन बंधु, मेरी लाज कौन बचाए? इस बड़ी सभा में मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं। हे भगवान, केवल आप ही हैं। तनक सी साड़ी बताओ उसको। भगवान ने, भगवान के आशीर्वाद से इतनी बड़ी साड़ी हो गई, खेचक खेचक दुशासन थक गया। इस प्रकार प्यारे भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई, द्रौपदी की लाज बचाई। सूजी महाराज सोनकादी 88,000 ऋषियों कहते हैं, ऋषियों 88,000 ऋषियों कहते हैं, ऋषियों आगे चल के यहां पर बात आती है। महाभारत का युद्ध चल रहा है। कहने का मतलब महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र की भूमि में एक प्रकार
एक रूप से भगवान द्वारकाधीश है। पांडवों के साथ 18 अक्षौणी सेना, 7 अक्षौणी सेना कौरव पांडवों की युद्ध चल रहा है। कौरवों के साथ दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अंग देश के राजा महाराज कर्ण, बड़े बड़े राजा प्रतापी सम्राट हैं। और पांडवों के पास केवल द्वारकाधीश। यहां तक कि शकुनी ने कहा, सुनो भांजे, वो पांडव की सेना भले ही छोटी है, पर उनकी सेना में एक बुद्धिजीवी रहता है, इसका नाम है कृष्ण। सबसे पहले अपने पक्ष में उस कृष्ण को ले लो। बोले मामा ऐसी बात? बोले हाँ, उसको अपने हाथ में ले लो। अगर वो तुम्हारे हाथ में आ गया ना द्वारकाधीश वाला, तो समझ लेना पांडवों पर विजय प्राप्त कर लोगे। ये तो शकुनी भी जान रहे थे। शकुनी ने अपनी षड्यंत्र से, नीति से, राजनीति से, कूटनीति से द्वारकाधीश को बुला ही लिया। भगवान तो समझ गए, बुला तो लिए। आए, पहुंचे। दुर्योधन अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और कहने लगा, हे द्वारकाधीश, आपका स्वागत है, आप आइए। अभिमान के शब्दों में, भरे हुए शब्दों में बोल रहा। भगवान समझ गए अभिमान है, कोई बात नहीं। हे द्वारकाधीश, आप क्या भोजन करोगे? कितनी पकवान? 56 प्रकार के भोग लगाएंगे आपके लिए। कैसे हो घर में सब, कैसे सब कुछ बतलाए। लेकिन द्वारकाधीश कहने लगे, देखो बात धर्म की और अधर्म की है। यहाँ धन और रुपया, लालच, रिश्वत की बात नहीं। हम जान रहे दुर्योधन, तुम हमको मीठी मीठी बात बोल के अपने पक्ष में लोगे, और तुम्हारा स्वभाव बड़ा तामसी है, राक्षसी प्रवृत्ति है तुम्हारी। जिसे दुर्योधन ने द्वारकाधीश की बात सुनी, दुर्योधन को क्रोध आ गया। आखिर ठहरा ग्वाला का ग्वाला, गैया चराने वाला, बताओ इसको। मामा तुम तो ऐसे ही बात कर रहे थे ना, ये जो है ना, आखिर गैया चराने वाला ग्वाल ग्वाल ही रहेगा। ऐसी बातें, तरह तरह की बातें हो गई। लाख समझाए, शिशुपाल ने भी भरी सभा में अपमान कर दिया, 99 गाली कर दी। भगवान ने सुदर्शन उठाया, शिशुपाल की गर्दन नहीं उड़ा दी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। महामारी से कहा था, अम्मा ये बुआ जी, जो शिशुपाल ने बार बार मेरे को गंदे गंदे शब्द कहता है, मैं कब तक इसको क्षमा करूं? 4 लोगों में गंगा माई में क्या पता क्या कह डाले। 4 भरी सभा में ये मेरा अपमान करता, मैं क्या करूं? ये मेरा भाई है। महामारी ने कहा, देखो कृष्ण, उसकी 100 गलती माफ कर देना, 99 माफ करना, और 100 भी हो जाए उसी दिन उसको तुम जो भी दंड देना चाहो दे सकते हो। भगवान ने सभा में देख लिया था, गाली दे रहा था, गंदी गंदे शब्द कह रहा था भगवान के प्रति। भगवान ने देखा 80, 81, 82, 90, 92, 95, 98, 99 और पूरे जहां 100 हुए, सुदर्शन निकाला, शिशुपाल को वध कर दिए भगवान। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शिशुपाल का वध कर दिया। प्यारे आगे चल के भगवान 56 भोग छोड़ के विदुर जी महाराज के पास चले गए। आगे की कथा में आएगा विदुर जी की कथा। युद्ध की टंकार बज गई, शंख बज रहे, पंचजन्य शंख। शंखों की भाषा आई यहाँ पर। गीता में श्लोक आए। गीता का प्रथम श्लोक क्या कहता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वन्त संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सवः। श्रीमद् भगवद गीता में प्रथम श्लोक कहता है ये धर्म का क्षेत्र है, ये कर्म भूमि है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, हे पार्थ, इस भूमि पर ये धर्म का ज्ञान चल रहा है। अगर अधर्म पर हमारा सगा भाई भी चल रहा हो, उसका साथ छोड़ दो। उसका साथ छोड़ने में ही भलाई है। अगर अधर्म में चल रहा, छोड़ दो ऐसे व्यक्ति को। एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार, अगर नहीं समझ रहा छोड़ो। समझाने की भी एक समय होता है। तो ये महाभारत का युद्ध हुआ, भाई भाई में घर में चल रहा है। कौरव पांडव कोई दूसरे नहीं थे, लेकिन कौरव बड़े तामसी थे। लाख समझाने के बाद भी कौरव नहीं समझे। भीष्म पितामह ने समझाया, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, सबने समझाया। दुर्योधन समझने वाला नहीं। अंतिम में मरण गति को प्राप्त हुए, एक नहीं बचा।
एक लखपूत सवा लखनाती, जिनके घर में दिया न बाती। रावण का भी यही हुआ, कौरवों का भी यही हाल हुआ। अभिमान में 3 गए, कुल गौरव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। प्यारे, इनकी सबकी गति एक ही हुई है, अभिमान में गए ये सब, बड़े बड़े राजमहल छोड़ के चले गए। कुरुक्षेत्र पर युद्ध चल रहा है, पंचजन्य नाम का शंख भगवान द्वारकाधीश ने वो शंख बजाया। ऋषिकेश गुणाकेशान इत्यादि श्लोकों का वर्णन आता है गीता में। 700 श्लोक हैं। दिन बुधवार रविवार के दिन भगवान ने कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर रविवार के दिन ये गीता का ज्ञान अर्जुन को सिखाया, अर्जुन को बतलाया। और गीता भी बड़ी पुरानी है, आज की नहीं है। भगवान द्वारकाधीश से पहले गीता दशरथ जनक जी और अष्टावक्र जी महाराज के बीच में जो संवाद हुआ उसको कहते हैं अष्टावक्र गीता। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। उससे पहले महाराज मनु ने इक्ष्वाकु को जो ज्ञान दिया वो भी एक गीता है। सूर्य भगवान ने मनु को जो प्राप्त प्रदान किया जो आध्यात्म ज्ञान, गीता अनादिकाल से चली आ रही। गीता बहुत बड़ी थी, जिसमें लाखों श्लोक थे, धीरे धीरे करके 700 श्लोक हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। गीता का पहला ज्ञान भगवान सूर्य देव ने महाराज मनु को प्रदान किया। मनु ने इक्ष्वाकु को सूर्य कुल में जो जन्मे इक्ष्वाकु महाराज, इक्ष्वाकु उनको प्रदान किया। त्रेता युग में महाराज जनक जी महाराज, अष्टावक्र जी महाराज, अष्टावक्र जिनके नाम से जिस गीता, जिनके बीच में जो संवाद हुआ उसका नाम पड़ा अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र जो 8 जगह से टेढ़े थे, बड़े ज्ञानी थे अष्टावक्र जी महाराज। उनके जैसा ज्ञानी, तपस्वी, विद्वान, मर्मज्ञ न था, न है, न होगा। बोले अष्टावक्र जी महाराज की। दिखने में तो ऐसे लगते दुबले पतले, 8 जगह से टेढ़े, ये क्या जानेंगे। एक बार अष्टावक्र ने शारदा सरस्वती, अष्टावक्र ने सरस्वती को ही श्राप दे दिया, शारदा को। हे देवी, तुम्हें बड़ा अभिमान है, तुम्हें ज्ञानियों की पहचान नहीं, तुम देख नहीं रही हो, भरी सभा में तुम हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो, हम तुम्हें श्राप देते, तुम कुपित हो जाओ, रोगी हो जाओ, 8 जगह से टेढ़ी हो जाओ। तुम जहां जाओगी तुम्हारा अपमान होगा। मंथरा बन गई, कुब्जा बन गई, कुब्जा मंथरा बन के आई। बड़ी विडंबना की बात है। शारदा मैया जी में जाके बैठ गई, लेकिन इनकी बात तो मंथरा का नाम आज तक कोई, तुम देखना, कोई अपनी पुत्री का नाम मंथरा नहीं रखता। कुब्जा किसी ने रखा है? नहीं। सरस्वती कुपित हो गई शारदा। अष्टावक्र जी महाराज इतने ज्ञानी थे, इनके जैसा ज्ञानी पुरुष इनको गर्भ काल में ही वो आध्यात्म वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन भर भटकते रहता है। अष्टावक्र की कथा भी विचित्र है। आए भागवत की कथा पर। सूत जी सोनकादि 88,000 ऋषियों को कहते हैं, ऋषियों आगे चल के युद्ध चल रहा है, कौरव पांडवों के बीच युद्ध। बीच में एक दिन की बात है, लाक्षागृह इत्यादि इनके लिए व्यवस्था की गई, अग्नि जलाए, इनको मारने का प्रयत्न किया गया। उसके बाद एक दिन पांडाल लगे, शिविर लगे हैं यहां पर, इनको मारने के लिए इसका अपमान कर दिए। किसका? दुर्योधन का अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा चला आ रहा है, नंगी तलवार हाथ में लिए हुए। हे मित्र दुर्योधन, जिसने तुम्हारे अपमान किया है, तुम एक बार कहो उसका सिर काट के तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। अश्वत्थामा चला आ रहा है। भगवान समझ गए कि अब ये अगर शिविर में रहेंगे तो ये रात में आके, अर्धरात में, अंधकार में आके ये प्राण ले लेगा, वध कर देगा, इसलिए इनको लेके चलो। भगवान द्वारकाधीश 5 पांडवों को लेकर चले गए। शिविर के सामने एक शंकर जी का चबूतरा था। अर्जुन कहने लगे, हे भगवान भोलेनाथ, आप हमारे परिवार को देखते रहना। शंकर जी कहते, आशीर्वाद है, देखते रहेंगे। चले गए। अर्धरात्रि में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा तलवार लेके आया। अश्वत्थामा ने जो पांडव थे, उनके जो 5 पुत्र थे, पांडव समझ के पुत्रों का वध कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। माता शिशूनां निधनं सुतायां निशम्य घोरं परितप्यमानः। माता शिशूनां निधनं सुतायां निशम्य घोरं परितप्यमानः।
प्यारे, माता कुंती जैसे सुबह हुई, माता कुंती ने क्या देखा? माता द्रौपदी यहाँ पर देख रही, माता द्रौपदी शिविर में है। द्रौपदी ने क्या देखा? मेरे 5 के 5 पुत्र धड़ तो डला, लेकिन सिर का पता नहीं, किसने वध कर दिया, किसने मार डाला? माता शिशुना निधनम सुतायाम निशम्य घोरम परितप्यमानः। 5 के 5 पुत्र विलाप करने लगे। अर्जुन को पता चला, अर्जुन लौट के आए, शंकर जी से कहने लगे, यहाँ देखो द्रौपदी रुदन कर रही, माता कुंती रुदन कर रही है, क्या हो गया? न भूतो न भविष्यति, अभी तो ये कुशल थे, खा पी के रात में सोए थे, उस समय इनके शीश का पता नहीं, किसने मार डाला? विलाप चल रहा है। अर्जुन को क्रोध आया, अर्जुन शंकर जी के चबूतरे के पास पहुंचा, शंकर जी से कहने लगा, हे महादेव, मैंने तुमको कहा था ना मेरे परिवार को देखते रहना। हे महादेव, तुम पत्थर के पत्थर ही हो। शंकर जी और प्रतिमा से प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान। शंकर जी प्रतिमा से प्रकट हो गए। अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन तू मेरे को पत्थर कह रहा ना, मैं पत्थर नहीं हूं। पहले तू बात सुन, तू मेरे को क्या कह के गया था? बोले महादेव, मैंने कहा था मेरे परिवार को देखते रहना, मैं आ रहा हूं, लौट के आता हूं, मेरे परिवार को देखते रहना। हे अर्जुन, तूने मेरे को कहा था ना देखते रहना, केवल देखते रहने का काम किया था, देखते रहने का वचन दिया था, तो मैंने क्या देखा ये बता। अगर तू कहता ना रक्षा करना, मैं रक्षा भी कर। मेरा नाम है भोलेनाथ। भोलेनाथ भोले हैं, बड़े भोले भाले सीधे साधे, जितना बोलो उतना ही करते हैं शंकर जी। शंकर महादेव भोलेनाथ जितना बोलो उतना ही करते हैं, उससे आगे कुछ नहीं। प्यारे, आगे चल के भोलेनाथ जो हैं कहने लगे, तूने देखने के लिए कहा, मैंने देखा है। अब तू कहे कि तेरे पुत्रों को किसने मारा, उसकी तूने तो ये नहीं कहा कि उनकी रक्षा करना। रक्षा की कहता तो मैं डट के खड़ा रहता। उसने क्षमा याचना मांगी। अर्जुन ने कहा, महादेव क्या हुआ बतलाओ। बोले मैंने ये देखा, अर्धरात्रि में अंधकार में अश्वत्थामा एक तलवार लेकर आया। उस अश्वत्थामा ने तेरे 5 के 5 पुत्र जो है ना उनको मार डाला। अब यहाँ पर अश्वत्थामा चला जा रहा है। अश्वत्थामा आ गया, दुर्योधन से कहने लगा, अरे मित्र दुर्योधन, अरे मित्र दुर्योधन, देखो मैंने 5 के 5 पांडवों का शीश काट डाला। दुर्योधन ने जिसे देखा, दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया। ये दुष्ट अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? ये अपराध कर दिया। बालकों ने क्या किया है? बालकों का क्या दोष है? बालक, स्त्री, ब्राह्मण, गऊ, इन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और जो इन पर हाथ उठाता है उसका सर्वनाश हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। देवियों पर, स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, कन्या पर, गौ माता पर भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। गौ, कन्या, ब्राह्मण, संत और बालक आपकी दुश्मनी है। आप दुश्मनी अच्छी बात है, लड़ लो झगड़ लो, लेकिन बच्चों का क्या दोष उसमें? छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अगर दुश्मन के घर भी चले जाएं तो उन्हें प्रेम से भोजन कराओ, ना कि उनकी बच्चों से दुश्मनी लो। ये शास्त्र कहता है, ये वेद कहता है। दुर्योधन कहने लगा, रे हमारी दुश्मनी तो पांडवों से थी, तूने उनके निरापराध पांडवों के निरपराध बालकों को मार डाला। हे अश्वत्थामा, तूने बहुत गलत किया है। सूजी महाराज सोनका भी 88,000 ऋषियों कहते हैं। हे ऋषियों, आगे चल के अर्जुन को पता चला, अर्जुन ने रथ सजाया, अश्वत्थामा को पकड़ के, केस पकड़ के द्वारकाधीश के सामने लेके आ गया। कहने लगा, हे द्वारकाधीश, हे द्रौपदी, हे माता कुंती, इस अश्वत्थामा के साथ क्या करना चाहिए? इस अश्वत्थामा के साथ क्या करें, क्या किया जाए? भगवान द्वारकाधीश कहने लगे, क्या? ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बदारणा। ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बदारणा। ब्राह्मण बालक को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। बोले हे द्वारकाधीश, आप ये बोल रहे ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ दे, तो इसके साथ किया क्या जाए? ये जात से ब्राह्मण भी है। बोले ऐसा करो, इसका मस्तक में तेज रहता, ब्राह्मण में तेज रहता, मस्तक में आभा। जो ब्राह्मण जो रहते कर्मकांडी पूजन पाठ वाले, उनके मस्तक में स्वतः ही वो तेज जाता है। तभी तो ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया जाता है। छोटा से पंडित जी हैं, घर में महालक्ष्मी का पूजन चल रहा है या कोई भी छोटा पूजन चल रहा है, गांव में पंडित जी ने, छोटे से पंडित जी हैं, घर की माताएं बहनें भैया लोग बिठा लेंगे, कोने में बैठ जाओ, पंडित जी खुद ही महालक्ष्मी के पाठ कर लेंगी, कथा कर लेंगी,
और बाद में जो भी अन्न धन धान रहेगा ना, वो पंडित जी को टीका लगाएंगे और पैर पड़ जाएंगे बालक के। उतना ही फल रहता है, फल तो उतना ही मिलेगा आपको। ब्राह्मण सर्वत्र वंदते, ब्राह्मण का पूजन हर जगह होता है। कर्मकांडी ब्राह्मण हो तो उसका सर्वत्र पूजन है। भगवान द्वारकाधीश कहने लगे, ब्रह्म वंदुर्न हंतव्य आतताई वरान्न। ये ब्राह्मण है और आतताई को छोड़ना ही तो क्या किया जाए। बोले इसके तेज में, मस्तक में एक तेज है, उस तेज की इस मणि को निकाल लो। अश्वत्थामा का अपमान कर दिया, अश्वत्थामा की मस्तक के मणि निकाल ली और भटकते श्राप दे दिया, जाओ अश्वत्थामा तुम भटकते रहो, संसार में ऐसे ही भटकते रहोगे, मरने की चाहोगे तो भी नहीं मर पाओगे। शास्त्रों में ये 5 व्यक्ति आज भी जीवित हैं, 5 आज भी जीवित हैं कि मरे नहीं। पद्म पुराण के 3 स्कंद का 32वां श्लोक कहता है क्या? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपाचार्य परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविना। ये 7 व्यक्ति आज भी जीवित हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपाचार्य परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविना। प्यारे, अश्वत्थामा ये मरा नहीं, भटक रहा है, कली काल में भी है। कृपाचार्य इनको मरे नहीं, ये भी हैं। व्यास जी महाराज ये भी धरा भूमि में है। हनुमान जी महाराज ये भी हैं। हनुमान जी महाराज के लिए क्या कहा गया? चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत। हरि बोल। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी 4 युग में हैं। कथा के अनुसार त्रेता में आए हैं, सतयुग में भी हनुमान है। हनुमान पूर्व जन्म में क्या थे? हनुमान जी का पूर्व जन्म क्या है? शंकर जी के 11वें रुद्र हैं हनुमंत लाल जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की। और जहां भगवान की कथा हो, हनुमान जी महाराज डट के बैठ जाते, बिल्कुल हाथ जोड़ के। हनुमान जी जैसा वीर संसार में नहीं, हनुमान जी जैसा ज्ञानी न था, न है, न होगा। अगर हो तो बता दो एक आदमी। और हनुमान जी जैसा वीर तपोनिष्ठ, हनुमान जी जैसा सेवक, हनुमान जी जैसा पुरुष, हर गुण है हनुमान जी में। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे पहले। उसके बाद भी हनुमान जी कह रहे, भाई हम 2 ही हाथ जोड़ रहे हैं, हम तो कुछ जानते नहीं, केवल सीताराम जानते हैं। हनुमान जी क्या कहते? केवल भगवान का भजन, हम कुछ नहीं जानते। तुलसीदास जी ने रामायण बनाई। संसार में सबसे अच्छी रामायण जो है किसकी है? सबसे सुंदर रामायण, राम का चरित्र जिनने गुणगान किया, वाल्मीकि ने, तुलसी जी ने नहीं, सबसे सुंदर गुणगान किया है हनुमान जी ने। हनुमान जी की रामायण, अगर हनुमान जी की रामायण आ जाती तो वाल्मीकि भी नहीं चल पाते, तुलसी भी न चल पाते। और तुलसी पर भी हनुमान जी का आशीर्वाद, ये रामायण पूरी हो गई। एक जगह कलम छूट गई तुलसीदास जी की रामायण में। फिर तुलसीदास जी विचार करने लगे। फिर तुलसीदास जी ने क्या किया? हनुमान चालीसा बनाया। श्री गुरु चरण सरोज रज निर्मल मुकुरु सुधार बननो रूपवर, इस तरह से हनुमान चालीसा है। हनुमान जी आके सामने डट पड़े, बैठ गए। बोले भैया तुमने स्तुति तो कर ली, लेकिन मूर्खों की स्तुति करी, अच्छे कोई रामायण जी की स्तुति कर लेते। मैं तो एक मूर्ख हूँ, मैं क्या ज्ञानी हूँ, मैं तो राम जी का एक छोटा सा सेवक हूँ। हे तुलसीदास, अगर तुम स्तुति करते तो राम जी की करते तो तुम्हारी रामायण पूरी होती। हनुमान जी का क्या काम, मेरा क्या काम यहाँ? अब बताओ, इतना बड़ा ज्ञानी होकर हनुमान जी इतने ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, इतने बड़े ज्ञानी होकर ऐसी बड़प्पन की बात करना हंसी खेल है क्या?
हनुमान जी में वो ज्ञान था। भरी लंका में चले गए, भरी सभा में निशाचरों ने लात मारी, सुंदरकांड में आया है। फिर भी हनुमान जी हाथ जोड़ के कह रहे, लंका राज अचल तुम करहु। हे रावण, मेरी बात मानो, मेरा अपमान कर दो चल जाएगा, लेकिन मैया सीता को वापस कर दो, भगवान श्री राम के पास चले जाओ। उनका गुणगान गाना है तो ठीक है, मत गाओ, लेकिन आपने जो कार्य किया है उस कार्य पर पश्चाताप जरूर कर लो, लंका में अचल राज करोगे। बताओ, इतना वीर होने चाहते, मसल देते लंका, पूरी लंका को। हनुमान जी, किसी ने कहा भैया हनुमान जी का बल कितना है? हनुमान जी का बल 30 हाथी बराबर एक भीम की शक्ति होती है। भीम महाराज, भीम जो है ना, पांडवों में भीम 30 हाथी, ऐसे 1000 हाथी बराबर एक ऐरावत की शक्ति है। ऐरावत इंद्र का वाहन, हाथियों में का राजा ऐरावत। ऐसे 1000 इंद्र बदल जाए तो हनुमान जी की रोम का एक बाल है, मात्र बाल। अपने शरीर में कितने बाल हैं? लाखों बाल है। हनुमान जी 1000 इंद्र बदल जाए, 1000 इंद्रों की शक्ति लग जाए, इंद्र देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता, पवन देवता, सब देवता लग जाए, हनुमान जी की एक रोम के बाल के बराबर शक्ति है। बोलो हनुमंत लाल जी महाराज की। चारों युग प्रताप तुम्हारा। यहाँ पर बात आ रही है, ये 7 व्यक्ति जीवित हैं। अश्वत्थामा बलिर व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपाचार्य परशुरामस्य सत्य तेत्र जीवनः। ये 7 व्यक्ति आज भी जीवित हैं। हनुमान जी महाराज त्रेता में राम जी की सेवा किए, द्वापर में ध्वजा में जाके विराजमान हैं, भगवान द्वारकाधीश के संग में रहे कृष्ण के। कलयुग में हनुमान जी हैं, लेकिन सतयुग में कहां है? सूजी महाराज स्वर्गादि 88,000 ऋषियों कहते हैं ऋषियों, हनुमंत लाल जी महाराज सतयुग में ये हर नामक एक गण थे। शिव जी के 11 गण हैं। 11वें गण में ये इनका नाम था हर। हर ने भगवान महादेव की अनन्य तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा तुम मेरे समान ही हो गए हो हे हर। हर हर महादेव, हर हर नरबदेव। हर देखना, ये हर शब्द लगा है। हर हर नामक त्र्यंबक, पशुपति इत्यादि महाकाल के 12 स्वरूप हैं, 12 गण। ये विशिष्ट हर नामक जो गण थे ना, इनने भगवान महादेव की तपस्या की और संकट काल में इस पृथ्वी की रक्षा करी थी। अपने शरीर को पिघलाकर पूरे शरीर को जल बना दिया। जब इस धरा भूमि पर बड़ी बड़ी नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, त्रिवेणी इत्यादि बड़ी बड़ी नदियां सूख गई, समुद्र सूख गए, तो हर ने अपने शरीर को पिघलाकर सारे समुद्र में, सारी पृथ्वी में ये जल बनकर बहने लगे। महादेव ने इनकी तपस्या पर प्रसन्न होकर इनने परोपकार का कार्य किया। महादेव शिव शंकर कहने लगे, हे हर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। अगर तुम चाहते हो ना तो मैं तुमको वरदान देता हूं, समय आने पर तुम मेरे ही समान होगे। तो इन गंगा, यमुना, नर्मदा इत्यादि जो नदियां हैं ना, इनका नाम बाद में होगा, लेकिन तुम्हारा नाम पहले आएगा। नर्मदे, हर हर नर्मदे। चाहे पीछे लो या आगे, लेकिन आगे लेना चाहिए। हर हर नर्मदे, बाबा जी हर हर नर्मदे, हर हर गंगे कहते हैं ना, ये वही हर है, स्वयं जल बन गए थे। हर भी अलग प्रकार है। हर एक कवि की कविता वाली है, क्या? हर ने कहा हरि ने सुना, हरि गए हर के पास, बेहरि हर में मिले, हरि बन गए उदास। हरि ने कहा हर ने सुना, हरि गए हर के पास, बेहरि हर में मिले, हरि हो गए उदास। बताओ, हरि माने बंदर, हरि माने भगवान। नारायण को भी हरि कहा गया। हरि ने कहा, हरि माने मेढक, हरि माने सर्प भी होता है। हरि के कई भाषा है। हरि माने सर्प, हरि माने मेढक, हरि माने बंदर, हरि माने भगवान। अब कौन से हरि चाहिए? नारद जी को हरि का वरदान चाहिए। भगवान मुझे हरि का रूप दो। हरि का रूप? बोले मेरे समान तो संसार में कोई नहीं। बोले हरि के कौन रूप? जैसे शब्दावली में बोले वैसा ही रूप दे दिए बंदर का। हरि माने बंदर, बंदर बन गए हनुमान नारद जी। विश्वमोहिनी श्रीनिधि राजा की कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर हुआ, रामायण में आता है।
भगवान स्वयं प्रकट हो गए। प्यारे, हरि के कई अर्थ, हर के कई अर्थ। ये हर 11वें रुद्र है। चारों जुगों पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उतारा सतयुग में ये जल बनकर बहने लगी। और यही शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर जी ने वही जल पवन देव को दिया। माता के कर्णों से, कानों से, माध्यम से ये प्रविष्ट हो गए। महाराज केसरी थे ना, उनके यहाँ यह पुत्र बालक बनकर आए, जिनका नाम पड़ा हनुमान, मारुति नाम पड़ा। अरे मारुति नंदन हनुमान की, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। ये वही जल था। कानों के माध्यम से पवन देव। अब इनके कितने पिता हो गए? 3। शंकर तो है ही दाता, दाता माने पिता होता है। शास्त्रों में मनुष्य के 5 पिता होते हैं। कितने होते हैं? 5। 5 ही माता होती, 5 ही गुरु होती है। पद्म पुराण कहता है स्पष्ट शब्दों में, 5 माता कौन है? राजमाता, गुरु माता, भ्रात माता तथैव च। राजमाता एक राजा की जो धर्म पत्नी है, महारानी, वो उसको भी माँ का दर्जा दिया गया है। एक स्वयं की माता जो जन्म देने वाली, उसको भी माँ कहा गया है। बड़े भैया की जो पत्नी है भ्रात माता, मैया सीता। लखनलाल क्या कहते? मैया सीता। लखनलाल मैया कहते थे। भ्रात माता की बड़े भाई राम है, उनकी जो पत्नी है, बड़ा भाई पिता के समान होता है और भाभी माँ के समान होती है। भ्रात माता थे बचा। ये 5 माताएं हैं मनुष्य के जीवन में आती। जन्म देने वाली तो वो माँ है ही। ऐसे ही 5 पिता होते हैं। पिता माने दाता, दाता को पिता कहा जाता है। अन्नदाता, प्राणदाता, जन्मदाता इत्यादि, ये 5 पिता बतलाए हैं। प्राणदाता संकट काल के समय जो हमारे प्राणों की रक्षा कर दे, वो भी तुम्हारे पिता के समान है। उसने दूसरा जन्म दे दिया। अन्नदाता जो भोजन कराने वाला, जो पालक है, तुम्हारा पोषण करने वाला, पालन पोषण करने वाला, वह भी तुम्हारा पिता है। जन्म देने वाला तो वह है ही। ऐसे 5 पिता होते, 5 गुरु होते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। समय आएगा और भी बतलाएंगे, कथा पर लौटे। अश्वत्थामा को यहाँ मस्तक से मणि निकाल लिया। अश्वत्थामा भटकने लगा। अश्वत्थामा बलव्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपाचार्य परशुरामस्य सप्ते ते चिरजीवनः। ये 7 व्यक्ति आज भी जीवित हैं। आगे चल के अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र इत्यादि का उपयोग कर दिया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक शिशु था, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। परिति इच्छिता इति परीक्षितः। ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान स्वयं इस बालक की रक्षा करने के लिए गए। समय व्यतीत हुआ, इस बालक का जन्म हुआ। परीक्षित 16 वर्ष की अवस्था में इस बालक को राजपाट दिया और पांडव स्वर्गारोहण हिमालय की ओर चले गए। कुंती, द्रौपदी, पांडव इत्यादि चले गए। विदुर जी महाराज हिमालय की ओर इस बालक को राजपाट दिया गया। एक दिन ये बालक परीक्षित छोटा सा राजकुमार था, सबसे कम उम्र में राजकुमार बना। ये अपने मंत्री से कहने लगे, राजा परीक्षित, हे राजन, आज मैं देखना चाहता हूँ मेरा राज्य कितना बड़ा है, मेरे राज्य में कितने सैनिक है, कितने मंत्री हैं, कितने पहरेदार। महाराज अभी आप छोटे हो, अगर आपकी आज्ञा तो हम आपको दिखाते हैं आपके महल में कितना सोना चांदी है। मंत्री ने महल खोला और महल खोलने के बाद क्या देखा? अनेक रत्नाभूषण इत्यादि रखे हुए हैं। एकदा हि धनरुद्यम्यम विचरणे मृगयावनि। एक बार आखेट करने के लिए राजा परीक्षित रथ पर सवार होकर सैनिकों को, मंत्रियों को लेकर जंगल में चले गए, बियाबान वन में। रथ के घोड़े इतने दौड़ रहे, एकांत स्थान में चले गए। राजा परीक्षित को प्यास लग गई। प्यास लगने पर राजा परीक्षित सोच रहे कि यहाँ आसपास कोई आश्रम हो, कोई रहता हो, वहां मैं जाकर मेरी प्यास को दूर कर सकूं, मेरी क्षुधा दूर हो। शमी ऋषि के आश्रम में पहुंच गए राजा परीक्षित। शमी ऋषि के आश्रम में क्या देखा? महात्मा शमी अपने ध्यान में है।
राजा परीक्षित कहने लगे, हे गुरुदेव, हे महाराज जी, मेरे को प्यास लगी, मेरे को जल पान कराए। शमी ऋषि अपने ध्यान में मगन है। राजा परीक्षित को ध्यान आया, बताओ मेरे को प्यास लगी, ये ध्यान कर रहा है, ये तपस्वी नहीं, ये तो दिखावा कर रहा है। राजा परीक्षित के सामने मरा हुआ सर्प डाला था। उस मरे हुए सर्प को राजा परीक्षित ने शमी ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। शमी ऋषि का ध्यान खुल गया। उसी समय गंगा स्नान करने के लिए शमी ऋषि के शिष्य गंगा स्नान करके लौट रहे थे। किसी ने, शिष्यों ने देखा हमारे गुरु के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया। प्यारे, आगे चल के उन शिष्यों ने शमी ऋषि के पुत्र, जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी से बताया, अरे भैया श्रृंगी, सुनो तो, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे, गंगा जल हाथ में लिया और ध्यान किया, जिस किसी ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है ना, मैं उसे श्राप देता हूँ, 7वें दिन जाकर तक्षक सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। 7वें दिन तक्षक सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। प्यारे, ये हुआ कैसे? ये इसलिए हुआ, जब ये रथ अपना महल देख रहे थे, महल के अंदर एक कमरे में बहुत सारे मुकुट रखे थे। उन मुकुटों में एक दैदीप्यमान मुकुट, राजा परीक्षित ने कहा, इस मुकुट को मैं धारण करूंगा। बोले महाराज, ये मुकुट किसके हैं? हे मंत्री, ये मुकुट बतलाओ किसके? बोले कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था, तुम्हारे पूर्वजों का, पुरखों का, जो चले गए। जितने सैनिक राजा मारे गए ना, उनकी स्मृति में ये मुकुट रखे गए। आज भी देखना, सेना में कोई वीर शहीद हो जाता है, उसके कपड़े आते कि नहीं कपड़े? ये वैदिक परंपरा है। पहले कुरुक्षेत्र की भूमि में अगर कोई वीर गति को प्राप्त हो गया, उसकी स्मृति के लिए उसका मुकुट रखा जाता था। उन हजारों मुकुटों में एक मुकुट था जो बड़ा चमकीला मुकुट था। किसका? सिंधु नरेश जरासंध का। और जरासंध कंस का बहन ससुर था। जरासंध का मुकुट लगा के राजा परीक्षित चले गए। राजा परीक्षित चले गए, वहां मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। कलयुग सवार हो गया। राजा परीक्षित के आने से, राजा परीक्षित के समय से ही कलयुग का वास हो गया। प्यारे, जब कलयुग आ गया ना, तब ये गौलोक धाम चले गए। आगे चल के राजा परीक्षित अपने भ्रमण करने के लिए, काले रंग का पुरुष एक गौ पर, एक बैल पर अत्याचार कर रहा है। राजा परीक्षित कहने लगे, हे भैया, तुम कौन हो? तुम गौ माता पर अत्याचार कर रहे हो? गौ माता हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज, मैं पृथ्वी हूँ और एक काले रंग का पुरुष कलयुग है, और ये जो बैल है, जो धर्म है, धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया और दान। ये धर्म के 4 चरण हैं महाराज। कलयुग कहने लगा, मैं कहाँ रहूं? मेरा वास कहीं नहीं। दूतम पानम श्रिया सूनम यत्र धर्म न चतुर्विदा। राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए जहां दूत क्रीड़ा हो, सट्टा जुआ खेलते हो, दुष्ट क्रीड़ा हो रही हो, वहां कलयुग तुम वास करो। जहां मांस का कटघरा हो, वहां कलयुग तुम्हारा वास हो। हे कलयुग, जहां वैश्यागामी स्थान हो, गंदा स्थान हो, उस स्थान में कलयुग तुम वास करो। कलयुग हाथ जोड़ के कहने, महाराज, एक स्थान मेरे नाम का दे दो। ये 3 स्थान बड़े खराब दिए, 4था स्थान मेरे को अच्छा सा दे दो। बोले जिसके घर का जो सोना है ना, जिसके घर का धन गलत काम से, गलत तरीके से कमाया गया जो धन है ना, उस व्यक्ति के घर में भी, उसके धन में भी तुम वास करो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। कलयुग राजा परीक्षित के पीछे पीछे आ गए। कहा, तुम्हारे कमरे में तो मुकुट रखी है। भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन जरासंध के मुकुट में बैठ गया। 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डस देगा। श्रृंगी ऋषि को पता चला, महात्मा श्रृंगी, बड़े बड़े महात्मा वहां पर विराजमान हैं। उसी सभा में सुखदेव जी महाराज का प्रकट भाव हुआ। सुखदेव जी महाराज आए, राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित कहने लगे, मेरी मृत्यु का कोई उपाय? 7वें दिन जाकर मेरी मृत्यु हो जाएगी। कोई महात्मा कह रहा है 11वें दिन का निर्वाण यंत्र का जाप कराओ, कोई 21 दिन का कह रहा है, कोई 9 दिन का जाप कह रहा है, देवी का पाठ कराओ, कोई कह रहा है महामृत्युंजय का जाप कराओ, मृत संजीवनी अनुष्ठान का जाप कराओ, 21 दिन, 11 दिन, 9 दिन,
लेकिन राजा परीक्षित कहते मेरे पास केवल 7 ही दिन है, न 9 दिन है न 21, 7 दिन में क्या होगा। उस भरी सभा में एक 14 वर्ष का बालक, छोटा सा बच्चा बालक भरी सभा में आज सभी बड़े बड़े महात्मा उस बालक को देखकर खड़े हो गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। उस बालक का नाम सुखदेव पड़ा, वो बालक सुखदेव था। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हे राजन, भागवत की जो भागवत है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम सप्ताह वाचनम कुरु। केवल संसार में भागवत की कथा मात्र ऐसी कथा है जो 7 दिन में पूर्ण होती है। भागवत की कथा सुनने से तुम्हें तुम्हारे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। हे राजन, जो तुमने किया है वो तो होगा ही, लेकिन कुछ अच्छा कार्य करके जाओ। भूला हुआ व्यक्ति सुबह का भूला शाम को भटका हुआ आ जाए घरे, तो उसे भूला नहीं कहते। हे राजन, आप अपने अपराध पर पश्चाताप कर रहे हो, फिर भी जो होना है तो वो तो होके रहेगा, लेकिन अपनी मुक्ति के लिए, अपनी युक्ति के लिए कोई ऐसा उपाय करो जिससे आपको कल्याण हो, आपकी आत्मा दुखी न हो। भागवत की कथा सुनी। धर्मराज का डोला आया, राजा परीक्षित को संयान करके ले गया। एक पुष्प में तक्षक नाम का सर्प कीड़ा बन के आया। उस राजा सर्प को श्राप था कि कोई महात्मा ब्राह्मण का श्राप है। पुष्प के माध्यम से वो क्रिया करके चला गया और यहाँ पर इनने जो कथा की थी, 7वें दिन के प्रभाव से राजा परीक्षित को धर्मराज का डोला आया। उस डोले में सप्तऋषि डोला को लेकर चले जा रहे हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित की मुक्ति हुई। प्यारे, आगे चल के यही कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की ये कथा जो है बताते हे राजन, कथा बड़ी अनंत है। महाराज मनु की कथा प्रारंभ होती। मनु शत्रुपा जिनसे भाई नर सृष्टि अनुपा ध्रुव चरित्र का वर्णन। ध्रुव जी महाराज जिनकी माता देव सुनीति, जिनकी माता का नाम, जिनके पिता का नाम उत्तानपाद, ध्रुव के पिता का नाम उत्तानपाद, उत्तानपाद के पिता का नाम राजा मनु, उत्तानपाद के पिता राजा मनु, मनु के स्वयं भूमनु, स्वयं साक्षात सूर्य पुत्र भगवान ब्रह्मा के मन से मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। मनु शत्रुपा जिनसे भाई नर सृष्टि अनुपा, जिनकी 3 कन्याएं थी मनु शत्रुपा की, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि ऋषि के साथ हुआ। आकुति का विवाह रुचि ऋषि के साथ हुआ। उन्हीं रुचि ऋषि के यहाँ भगवान यज्ञ नारायण पुत्र बनकर प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान। रुचि ऋषि के साथ हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम के यहाँ 8 कन्याएं हुई। शांति, ख्याति, कला, हविर्भू, अरुंधति इत्यादि ये 8 कन्याएं 8 ऋषियों को ब्याही गई। अरुंधति का वशिष्ठ के साथ, ख्याति का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ, अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि। ऐसी कन्याएं जो थी ये 8 कन्याएं हुई। और 9वें में स्वयं भगवान प्रकट होकर आए, जिनका नाम पड़ा कपिल। बोले कपिल देव भगवान। कर्दम ऋषि के यहाँ कपिल देव का प्रकटवा हुआ। सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। यही वही कपिल देव हैं जिनने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को नेत्र खोलने से जलकर भस्म हो गए। छोटी कन्या का नाम महाराज मनु शत्रुपा की सबसे छोटी कन्या का नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति दक्ष। ब्रह्मा जी की भौहों से अत्रि मुनि, ब्रह्मा जी की नेत्र भौहों से भृगु ऋषि, नेत्रों से अत्रि। ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष का प्रादुर्भाव हुआ। ये वही दक्ष है, प्रजापति दक्ष। ब्रह्मा जी की गोद से नारद हुए। ऐसे 10 मानस पुत्र हुए। ब्रह्मा जी की जीवा से एक कन्या प्रकट हुई जिसका नाम हुआ सरस्वती, जिसका नाम पड़ा सरस्वती। ब्रह्मा जी के सामने से धर्म और पीठ के पीछे से अधर्म हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ये सृष्टि का वर्णन है प्यारे। कालगणना है, कल की कथा में एक कालगणना का संक्षिप्त वर्णन बताया जाएगा। ध्रुव जी की ध्रुव महाराज मनु शत्रुपा, आकुति, देवहूति, प्रसूति और 2 पुत्र हुए। प्रियव्रत, उत्तानपाद। प्रियव्रत की 10 संतानें हुई। अग्निबाहु, अग्निन्द्र इत्यादि 10 संतानें हुई, 10 पुत्र। और उत्तानपाद की 2 पुत्र हुए। 2 पत्नियां थी उत्तानपाद की। महाराज उत्तानपाद की पहली पत्नी का नाम सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम स्वरुचि हुआ। सुनीति से उत्तम का जन्म हुआ और स्वरुचि से उत्तम और सुनीति से ध्रुव जी महाराज प्रकट हुए। बोलो ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव का प्राकट्य भाव हुआ।
राजा ने, महाराज उत्तानपाद ने अपनी पहली पत्नी को दूसरी पत्नी के संसर्ग में आने से पहली पत्नी का त्याग कर दिया। एक दिन ये बालक खेल रहा है, खेलते खेलते बच्चों का खेल चल रहा है, अपने माता पिता का नाम पूछ रहे, भैया तुम्हारे पिता का नाम क्या है? इस बच्चे का नंबर आया, छोटे से बालक का। इससे पूछा तुम्हारी माता का नाम? बोले मेरी माता का नाम सुनीति। बोले पिता का नाम? बोले मेरे पिता का नाम तो मेरे को पता ही नहीं। बोले तुम्हें तुम्हारे पिता का नाम नहीं पता? जाओ अपनी माता से अपने पिता का नाम बतलाओ, पूछ कर आना। ये पूछने लगा, माता मेरे पिता है कौन? माता कहने लगी, हट मत करो, समय आएगा मैं बतला दूंगी। उसने हट कर लिया, बाल हट। 3 हट बड़े गंभीर हैं, बाल हट, त्रिया हट और संत हट। संत हट बड़ा खराब है, त्रिया हट भी खराब। नहीं, हमें संग ही जाने हैं। त्रिया हट घर में हो जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। बाल हट बच्चा कह रहा, तुम दादाजी कह रहे मेला चले गए। मेला गए, बस छोटे से नाती ये लेके, छोटे से नाती को मेला चले गए ले जाकर। नाती के लिए अच्छी बर्फी रसगुल्ला ले रहे हैं, लेकिन नाती का ध्यान फक्कई में रखा है। हमें तो फक्का ही चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया। बिन को मिठाई से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल खेल ही खिलौना चाहिए। दादाजी कह रहे चल हट, खेल खिलौना मिट जाएगा, कुछ खा ले पी ले, सिंगाड़े ले ले, हरे आऊ मिठाई ले ले, रसगुल्ला ले ले, बर्फी ले ले, खाने के नमकीन खा ले। ये तो नहीं देख रहा है, वो हम देखो फुक्का और खिलौना देख रहा है। लेकिन बच्चा मिठाई नहीं खाएगा जब तक वो उसको खिलौना नहीं दे। इसी को कहते हैं बाल हट। हट करते करते रोते रोते वो सो जाएगा और उठेगा, फिर रोने लगे, हमको खिलौना ही चाहिए, हमें फुग्गा ही चाहिए। बाल हट बड़ा खराब रहता बच्चा। और दूसरा हट होता है त्रिया हट। बाल हट के बाद कौन सा हट आता है? त्रिया हट। त्रिया हट कल बताए थे। त्रिया हट निर्माण और विध्वंस नारी के हाथ में है। नारी नारी सब कहे, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। त्रिया हट भी खराब है, हमें चलना ही, हमें ऐसा करना ही नहीं। चारे कड़े उनकी तो चारे हमारी, भले ही मूड कट जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। महाभारत एक देवी से शुरू हुआ। महाभारत न द्रौपदी कहती ना अंधे के पुत्र अंधे होते, इतनी सी बात में महाभारत छिड़ गया। और राम कथा भी, रामायण में भगवान राम का चरित्र भी एक स्त्री से हुआ। बताओ, महाभारत लंका में भी वहां पर बिना स्त्री चाहे बना दे और स्त्री चाहे बिगाड़ दे। स्त्री चाहे बिगाड़ सकती और स्त्री चाहे बना सकती है। निर्माण और विनाश माताओं बहनों के ऊपर है। प्यारे, आगे चल के इस बालक को समझाए, बालक समझ नहीं रहा है। इसने कहा सुन। माता सुनीति कहने लगी, अरे बेटा, अरे ध्रुव सुनना चाहता, तेरे पिता कौन है? तेरे पिता इस देश के जो राजा है ना, वही तेरे पिता है। तेरे पिता का नाम है उत्तानपाद। ध्रुव विचार कर रहा है, बताओ मेरे पिता उस देश के राजा और